तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपकी बीएससी की परीक्षा में एक एग्जाम होना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रश्न आते हैं, आज मैं वो लेक्चर आपको दे रहा हूँ और यहाँ से आज की जो क्लास है 100%, 99 100% पेपर पूरा यहाँ से फंसेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी क्लास आज आप देख लीजिए। इस क्लास को देखकर जाने के बाद कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर मेरा नहीं हो पाया। सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर बहुत अच्छा हुआ और मैं पूरा करके आया। शुरुआत करते हैं हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो स्टार्टिंग से ही आपको बताते हैं बेटा, तो सारे बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से। कुछ हम सबसे पहले कुछ अनुसूचियों की बात करेंगे और अनुसूचियों के पहले हम संविधान सभा की बात करेंगे। बेटा एक बैठक की याद रख लेना, 9 दिसंबर 1946 ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक कह सकते हो। संविधान सभा, वो इसमें जो अध्यक्ष थे बेटा वो अस्थाई थे। अस्थाई अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरा बेटा 11 दिसंबर को बैठक होगी। 11 दिसंबर 1946 ये स्थायी अध्यक्ष बनेंगे। इसमें स्थायी अध्यक्ष, इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नोट करते जाइए। जो क्वेश्चन बता रहे हैं 100% आप बहुत अच्छे से बेटा कर पाओगे। ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सारे बच्चे जुड़ जाएं, इसको शेयर कर दें, सारे बच्चों तक चीजें पहुंच जाएंगी, सबको इसका लाभ मिल जाएगा, है ना। अब बेटा इसमें अगर बात कर लें जो 11 दिसंबर की थी, एच.सी. मुखर्जी, अगर बेटा इसकी बात कर ले, थोड़ा सा स्टोर बात कर लेते हैं कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। इसके सचिव कौन थे भैया, देख लेना एक बार अच्छे से। सचिव कौन थे? सचिव कौन थे इनके? तो इसके जो सचिव थे वो थे बी.एन. राय। कह सकते हो, हाँ, सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार। सचिव या दूसरा नाम उन्होंने यूज किया था क्या? संवैधानिक सलाहकार। ये पूछ सकते हैं आपको। सलाहकार बी.एन. राव। बी.एन. राव, ठीक है बेटा, इसको याद रखना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात अगर हम करेंगे तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। उद्देश्य प्रस्ताव, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखना, पिछले साल भी यहां से बने थे।
ठीक है, ये डेट याद रखो, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को किसने, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, और बेटा 22 जनवरी 1947 को इसको अपना मान लिया गया था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, इसको स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। अब बेटा एक चीज और क्या याद रखना आपको, अब देखो सामान्य सी बात पूछ रहे हैं, अब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था भैया, मई में बना था, मई 1949 को। ठीक है, कब बना, मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। ठीक है, अब झंडा कब अपना है, 22 जुलाई 1947 को हमने झंडा अपना लिया था। कब, 22 जुलाई 1947 को हमने क्या अपनाया, ध्वजा अपनाया। ठीक है, अब एक और डेट याद रखो, 24 जनवरी 1950 की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950, इस दिन क्या क्या होगा उस पर हम फोकस कर लेते हैं। सबसे पहला काम आप देखेंगे, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत, क्या क्या, राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने, भारत के पहले राष्ट्रपति बने। बेटा ये क्वेश्चन बन रहे हैं सीधे सीधे, ये क्वेश्चन बन रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब इधर से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, आपने इतना पढ़ लिया, इन क्वेश्चनों के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और यहां देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। यानी जब सब कुछ अपना लिया तो इसी को अंतिम कहेंगे, 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या है भैया, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक भी इसी दिन हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हो रही इसी दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही। अब इसके बाद याद रखना, इधर याद क्या रखना है, याद देखना संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ के और संघीय संविधान के। देखो बेटा संघ समिति याद रखना, संघ समिति, एक है संघीय संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद बेटा अभी आप पढ़ रहे थे, संघ समिति और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था
संघ समिति और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे बेटा, उनका इसके आगे बात करेंगे हम बेटा, यहीं पे प्रांतीय समिति की बात करेंगे। प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। बेटा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप की बात करेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके आगे अगर क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बेटा। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इधर ही बेटा हम और चीजों को देखते हैं। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, काफी लोग रहे यहाँ पर। और अंततः हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तावना को अपना लिया। और ठीक है, अब सीधी सीधी हम बात करेंगे बेटा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने पूरी तरह से संविधान को अपना लिया और लागू कर दिया। हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में 26 इसी रूप में, इसीलिए हम 26 जनवरी को हमने पूरा अपना लिया था। और इसी दिन 26 जनवरी के दिन बेटा हम क्या गणतंत्र दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। ठीक है बेटा, 15 को स्वतंत्रता। अब इधर एक चीज और याद रखिए, हमारे देश का संविधान कैसा है? विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, मौखिक नहीं है, लिखित है। नागरिकता हमारे यहाँ की कैसी है याद रखना, एकल नागरिकता को अपनाया हमने। भारत में रहने वाला प्रत्येक प्राणी एक ही नागरिकता से रहेगा। ये नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की अलग है और मध्य प्रदेश की अलग है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। मौलिक अधिकार आपने नाम सुना होगा। देखो पहले हम बात कर लेते हैं भाग 1 में। तो भाग 1 में बेटा है संघराज्य क्षेत्र। क्या है? संघराज्य क्षेत्र। भाग 2 में बेटा नागरिकता है। नागरिकता क्या है? नागरिकता। और भाग 3 जो बहुत ज्यादा मुख्य है बेटा, भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35। 12 से 35 बेटा दिए गए हैं मौलिक अधिकार। अमेरिका से हमने ग्रहण करे हैं। कौन से देश से लाए मौलिक अधिकार? अमेरिका से। अमेरिका से हमने लिए बेटा। और इसमें एक चीज याद रखना, आर्टिकल देखो जो अब सारे नहीं पढ़ाएंगे, जो मोस्ट है उन पर भी चर्चा करते चले जाएंगे। ठीक है, 13 है मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण बेटा। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। 14 विधि के साथ समानता। 16 15 देख लो, धर्म
जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है बेटा, 18 की बात कर ले। देखो 18 तो उपाधियों का अंत नहीं, 19 पे आपका 17 आपका अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है। 19 से 22 याद रखना, ये क्वेश्चन सीधा बनता है। 19 से 22 कौन सा अधिकार है भैया? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। शोषण भैया याद रखना, शोषण की कोई बात है तो आप याद रखना है ना, 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता की बात है तो 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता कौन सा है? 25 से 28 तक। ठीक है, आर्टिकल है बेटे। और जो अभिव्यक्ति, विचार, मीडिया, जो जितनी भी स्वतंत्रताएं आएंगी वो सब आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग आ जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं हम इधर। राज्य की नीति, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या है बेटा? ग्राम पंचायतों से संबंधित। मौलिक कर्तव्य किसमें है? इनके के काम है। इनके के काम में क्या है बेटा? ये पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बेटा पूछ लेंगे वो। राष्ट्रपति किसमें? भाग 5 में। राष्ट्रपति किसमें बेटा? भाग 5 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति बनने की उम्र 35 यानी 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए आयु। कितने वर्ष के लिए बनते हैं? कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। याद रखना, कार्यकाल 5 वर्ष। वेतन 5 लाख मिल रही है अभी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, तो हम वेतन की बात कर रहे थे। वेतन कितना? 5 लाख रुपए है बेटा। और नियुक्ति मुख्य, शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ मुख्य न्यायाधीश। कौन सा मुख्य न्यायाधीश? सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, इतना ही वैसे है बेटा, क्योंकि आपका इतना डीपली बड़ा एग्जाम नहीं है कोई कि आपको यहाँ डीप से पूछा जाए। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे एक अगला क्वेश्चन हम आपको और बना के देते हैं। उन्होंने कहा राज्यपाल है, राज्यपाल है, राज्यपाल, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? को नियुक्त, देखो तो भाई, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब अगर बात कर ले शपथ कौन दिलाता है? शपथ तो आपका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च नहीं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिला रहा है? याद रखना, राज्यपाल। तो ये है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा
अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़िए। अब धन विधेयक की बात करने बेटा किसमें, आर्टिकल 110 में धन विधेयक किसमें है, आर्टिकल 110। ठीक है, आगे आइए। ये हो गया। इसके बाद बेटा प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या ये सब पढ़ा दिया आपको। दल बदल किसमें है, दल बदल, तो दल बदल तो आपको पता ही है बेटा। ये आपको दल बदल 10वीं अनुसूची में दिया गया है, याद रखना। दल बदल किस अनुसूची में है, दल बदल, दल बदल है 10वीं अनुसूची में। कहा 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में है दल बदल किसमें, 10वीं अनुसूची में है। नगर पालिकाएं बेटा 12वीं अनुसूची में है। नगर पालिकाएं 12वीं अनुसूची में है। और अगर हम बात कर ले बेटा आपसे कौन सा 11वीं में क्या है, पंचायत की शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारियां। ठीक है, ये 11वीं में याद रखना इन चीजों को, याद रखना। 5वीं अनुसूची क्या कहती है, उस पर भी जाते हैं हम लोग। 5वीं बेटा 7वीं देखना विषय से संबंधित है। 7वीं अनुसूची थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। 7वीं अनुसूची की बात कर लो। इसमें 3 विषय है, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, अब बेटा इसमें संघ सूची जो होगी, संघ सूची, तो संघ सूची में हम सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, 7वीं अनुसूची जो है 7वीं, इसमें संघ सूची में 97 मगर अभी 100 है। पहले इसमें पहले बेटा 97 विषय थे, तो अभी अगर हम वर्तमान में बात करें 100। ठीक है, कितने हैं 100 है। और राज्य सूची पर जाएंगे तो राज्य सूची में 66 थे, अब 61 है। पहले इसमें कितने आते, 66 आते। अब वर्तमान में कितने हैं 61। अब आइए आप समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले मूल रूप से 47 होते हैं, अब 52 है। पहले कितने थे मूल रूप से 47, ये पहले थे बेटा। अभी वर्तमान में कितने हैं 52। ये कितने, यही वर्तमान में। तो ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, भाषाएं किस सूची का विषय है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो याद रखना 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध कहाँ से, भाषाओं से, भाषाओं से, कहाँ से, भाषाओं से। 8वीं अनुसूची का संबंध बेटा कहाँ से, भाषाओं से है। ठीक है, और तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी याद कर लो अगर आप। तीसरी में तो जितने जो उम्मीदवार हैं इनकी शपथ है, क्या है,
उम्मीदवारों की शपथ। ठीक है, तो एक तो आपको याद रखना है बेटा। आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु बेटा क्या है? 30 वर्ष है। लोकसभा का अगर बनना है, अगर हम यही बात लोकसभा के लिए फॉलो करते बेटा, तो 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी है न्यूनतम? लोकसभा सदस्य बनना है तो कम से कम कितने साल के हो? 25 यानी 25 वर्ष के, 25 वर्ष के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे। तीन 324 में क्या है? निर्वाचन है बेटा। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। 324 में क्या दिया गया? निर्वाचन दिया गया 324 में। भारत के महान्यायवादी किस आर्टिकल में है बेटा? भारत का न्यायवादी, भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में वर्णित है? भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76, इसमें आर्टिकल बेटा 76 में। दूसरा है 148 है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें है बेटा? आर्टिकल 148 में। इतना भी याद हो गया होगा। आगे बढ़ते होंगे। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग किसमें बेटा? आर्टिकल 340 में है। आर्टिकल 340 में क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग किसमें? 340 में। ठीक है, अब बेटा यहाँ योजना आयोग की अगर हम बात कर लें तो 15 अप्रैल 1950, ठीक है, अप्रैल 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। आयोग की स्थापना, ठीक है, और इसी योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग किया गया। नीति आयोग क्या किसने किया भाई? मोदी सरकार ने, यानी इस समय पीएम मोदी हैं और इस समय कौन है? नेहरू जी हैं।
नीति आयोग उन्होंने नाम दिया मोदी जी ने। तो ये आपको याद रखना है दोनों बेटा, दोनों चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। एक पार्ट 1 वीडियो था, अभी सेकंड वीडियो आएगा, तो 2 वीडियो में यहाँ की जीडी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और ख़ास तौर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, जो कि बीएससी के बच्चों का होता है, तो ये बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहाँ से 100% पेपर सॉल्व करने की रणनीति और क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।